हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नेक्स्ट पोयम द गिफ्ट आउटराइट की। पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम को एक पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति का जो सॉन्ग होता है उसके रूप में लिखा है। इसकी जो टोटल लाइंस हैं वो 16 लाइंस हैं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अ विटनेस ट्री, जो कि 1942 में उनका एक पोइटिक कलेक्शन है, उसमें इसको उन्होंने लिखा था। इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अमेरिका की हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी जो एक सच्चाई है और अपनी जो देशभक्ति है अपने देश अमेरिका के लिए, उसको उन्होंने दिखाया है। ये पोयम इतनी फेमस है अमेरिका के अंदर कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो प्रेसिडेंट कैनेडी, जब वहां के प्रेसिडेंट बने 1961 में, तो उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इस पोयम को पढ़ने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया था। और ये जो पोयम है वो सभी अमेरिकन के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी हुई है, यानी इससे वो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। इस पोयम में ये बताया है कि किस तरह से जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैं, यानी जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी अमेरिका के अंदर बनाई थी, कि उन्होंने अमेरिका को किस तरह से ऑक्यूपाई किया, किस तरह से वो लोग वहां पर आए और फिर उन्होंने अमेरिका के अंदर रहना शुरू कर दिया। वो लोग अमेरिका के अंदर रहते तो जरूर थे, लेकिन कभी भी वो उसको अपना देश नहीं मानते थे, उसको अपनी मदरलैंड नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे पोयम के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि समय के साथ में इन लोगों ने, यानी जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे, वहां के रहने वाले थे, कि उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को अमेरिका के लिए सरेंडर कर दिया और अब वो अमेरिका को अपनी मदरलैंड मानते हैं और वो अपने आप को उसका बेटा मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इतना जानना जरूरी है पोयम के लिए, अब पोयम को समझना आसान हो जाएगा। कहते हैं अ गिफ्ट आउटराइट, यानी वो अपने आप को क्या मानते हैं, अमेरिका के लिए एक उपहार मानते हैं। द लैंड वाज अवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, कि ये जो लोग हैं ब्रिटिशर्स जो हैं इंग्लैंड के रहने वाले, क्या कहते हैं, द लैंड वाज अवर्स, ये जमीन हमारी थी, ये अमेरिका हमारा था। बिफोर वी वर द लैंड्स, यानी जब हम यहाँ पर नहीं रह रहे थे, जब हम यहाँ पर नहीं थे, तब भी ये अमेरिका हमारा था। वो इस तरह की बात करते हैं। कौन करते हैं? ब्रिटिशर्स, कि ये अमेरिका, द लैंड वाज अवर्स, ये अमेरिका हमारा था। बिफोर वी वर द लैंड्स, जब हम यहाँ पर नहीं रहते थे, उससे पहले। शी वाज अवर लैंड, ये अमेरिका हमारा है। लैंड के मतलब आप यहाँ पर अमेरिका के लेंगे कि शी वाज अवर लैंड, ये अमेरिका हमारा था। कब? मोर देन 100 ईयर्स, यानी 100 सालों पहले भी ये अमेरिका हमारा ही था। बिफोर वी वर हर पीपल, यानी जब हम यहाँ पर रह भी नहीं रहे थे, पीपल यानी जब हमने यहाँ पर रहना शुरू भी नहीं किया था, तब भी ये अमेरिका हमारा था। शी वाज अवर्स, शी अमेरिका के लिए लिखा है कि शी वाज अवर्स, ये अमेरिका हमारा था। मैसाचुसेट्स, ये जो मैसाचुसेट्स है वो भी हमारा है। वर्जीनिया, ये भी हमारा है, यानी ये पूरा का पूरा अमेरिका हमारा है। जब हम नहीं रहते थे तब भी ये हमारा ही देश था। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं इंग्लैंड के रहने वाले लोग, जो आजकल यहाँ पर आकर रह रहे हैं। बट वी वर इंग्लैंड, लेकिन ये कह रहे हैं लेकिन वी वर इंग्लैंड, कि हम इंग्लैंड से थे, हमारा ताल्लुक इंग्लैंड से था, हम इंग्लैंड के रहने वाले थे। स्टिल कॉलोनियल्स, और यहाँ तक कि हमने यहाँ पर कॉलोनियां आबाद की थी, कि हम बेसिकली, अब ये तो आपको पता ही चल गया कि बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये यहाँ पर आकर रहने लगे हैं, लेकिन अब अमेरिका को अपना देश मानने लगे हैं। फिर वो याद करते हैं बट वी वर इंग्लैंड्स, ऐसा लगा हुआ, यानी पीपल ऑफ इंग्लैंड, लेकिन हम लोग इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे। स्टिल कॉलोनियल्स, और हम जो है एक कॉलोनी के रूप में यहाँ पर आए थे, कॉलोनी बनाकर। पजेसिंग व्हाट वी स्टिल, कह रहे हैं पजेसिंग, हमारे पास आज भी वो अधिकार है। व्हाट वी स्टिल, जो हमारे पास अब तक, यानी हमारे पास अब भी वो अधिकार है। वर अनपजेस्ड बाय, कह रहे हैं कि वो चीज जिसको अब तक हम अधिकार समझते थे, हम क्या समझते थे कि हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं,
तो इंग्लैंड पर हमारा अधिकार है। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला वर अनपजेस्ड बाय कि हमारा अब अधिकार इंग्लैंड पर नहीं है। अब कोई इंडिया से जाकर अगर अमेरिका रहने लगता है तो यहाँ से तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। अब कोई इंसान अगर वहां पर रहकर ये बोलता है कि मैं इंडियन हूँ, वो बोलता रहेगा, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो पता ही चलेगा कि इंडिया में तो उसकी नागरिकता ही नहीं है, बल्कि नागरिकता तो उसके पास अमेरिका की है। तो यही इनके साथ हो रहा है। कह रहे हैं कि बट वी वर इंग्लैंड्स स्टिल कॉलोनियल्स, कि हम तो अपने आप को इंग्लैंड का ही समझते हैं, अब तक हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम यहाँ पर कॉलोनी बनाने के रूप में आए थे। पजेस वाट वी स्टिल, और हम उस चीज पर आज भी हक रखते हैं। पजेस मीन्स हक रखना, अधिकार रखना, कि इंग्लैंड के ऊपर हमारा अधिकार है। स्टिल, अब तक हम तो यही सोच रहे थे कि अब तक हमारा अधिकार इंग्लैंड पर है। वर अनपजेस्ड बाई, लेकिन हमें ये पता चला अब वर अनपजेस्ड, हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं बचा। possessed by what we now no more possessed, possessed by what we know, ये कह रहे हैं कि अब हम तो अब तक यही सोचते थे by what we know, कि अब तक हम यही सोचते थे कि इंग्लैंड के ऊपर हमारा अधिकार है, लेकिन क्या कहते हैं no more possessed, लेकिन अब हमारा कोई अधिकार वहां के लोगों पर या वहां की नागरिकता भी अब हमारे पास नहीं है। कि अब तक तो हम अपने आप को इंग्लैंड का ही सोचते थे, लेकिन हमें तो वहां की नागरिकता भी समाप्त हो चुकी है। समथिंग वी वर withholding made us weak, ये कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज, समथिंग एक ऐसी चीज, वी वर withholding, जिसके साथ में हम जुड़े हुए रहते हैं, मेड अस वीक, वो चीज हमको कमजोर बना देती है। कि हम रह तो अमेरिका में रहे हैं, लेकिन हम जो है इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही उस बात को कहा कि समथिंग वी वर withholding, कि कोई ऐसी चीज जिससे हम जुड़े हुए रहते हैं, मेड अस वीक, वही चीज हमें कमजोर बना देती है। Until we found out it was ourselves we were withholding from our land of living, until, अब तक we found out, लेकिन अब हमें ये पता चल चुका है, find out means पता लग जाना, लेकिन अब हमें ये पता लग चुका है that it was ourselves, कि ये तो इंग्लैंड हमारा अपना है। we were withholding from our land of living, ये कह रहे and we were withholding from, और हम our land अपने ही देश से, और live means जीना, और अब हम इसी देश से मोहब्बत करेंगे, इसी देश से जुड़े रहेंगे। ठीक है। and forthwith found salvation in surrender, and forthwith, और इससे आगे बढ़कर found salvation, salvation means यानी भक्ति करना, कि साल्वेशन करेंगे हम, एंड सरेंडर, कि हम अपने आप को देश के लिए सरेंडर कर देंगे। ठीक है, देश के लिए साल्वेशन करेंगे। तो जो भी चीजें अब हम करेंगे अमेरिका के लिए ही करेंगे, सरेंडर करने की बात हो, ठीक है, या साल्वेशन, साल्वेशन बोलते हैं मुक्ति को, कि जो भी करेंगे हम अमेरिका की मुक्ति के लिए करेंगे, इसके लिए अपने आप को सरेंडर कर देंगे। सच एज वी वर वी गिव अवरसेल्व्स आउटराइट, ये कह रहे हैं सच एज, जैसे कि वी वर वी गिव अवरसेल्व्स, हम अपने आप को निछावर कर देंगे, हम अपने आप की बलिदान दे देंगे, अपने आप की कुर्बानियां देंगे। द डीड ऑफ गिफ्ट, और ये जो काम हम करेंगे ये एक उपहार के रूप में करेंगे। डीड मीन्स काम, कि ये उपहार के रूप में एक काम होगा, हम पर किसी का जोर दबस्ते नहीं होगी, अपनी मर्जी से हम सरेंडर करेंगे और देश की मुक्ति के लिए काम करेंगे। द डीड ऑफ गिफ्ट, और ये उपहार के रूप में काम किया जाएगा। वाज मैनी डीड ऑफ वॉर, और जंग के समय में, वॉर मीन्स युद्ध, और युद्ध के समय में हमारा ये काम होगा कि अगर युद्ध होगा तो हम अमेरिका की मुक्ति के लिए, आजादी के लिए अपने आप को निछावर कर देंगे। टू द लैंड, कह रहे हैं वैगली रियलाइजिंग वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड वेस्ट की तरफ आगे बढ़ना, और ये देश वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है कि अमेरिका जो देश है वो वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बट स्टिल अनस्टोरीड, लेकिन फिर भी इसकी जो कहानियां हैं वो कैसी हैं, अनस्टोरीड, अभी इसकी कहानियों को बताया नहीं गया है। आर्टलेस, यहाँ की जो कलाएं हैं वो भी अभी सही नहीं है। अनहेंस्ड, और ना ही ये देश अभी कुछ आगे तरक्की कर रहा है। कि जो अमेरिका है, अमेरिका की कहानी अनस्टोरीड, यानी उसकी कहानियों का भी जिक्र नहीं किया गया कहीं पर इतना खास, और यहाँ की जो आर्ट है वो भी आर्टलेस है, और ये देश अभी इतनी तरक्की भी नहीं कर रहा है। आप इस तरह की जो जैसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो दूसरी पोयम है, आप वहां पर उसको पढ़ सकते हैं कि 1930
1930 में अमेरिका की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर भी जो है भूखमरी थी, गरीबी थी और आर्थिक मंदी जैसी समस्याएं अमेरिका के अंदर भी देखी जा सकती हैं। तो उसी समय की ये भी पोयम है। तो कहा है कि अभी तक अमेरिकी कहानियां जो है वो अनसुनी है, आर्टलेस अमेरिका और इन अनइनहेंस्ड, यानी इतनी तरक्की नहीं कर रहा है जितनी कि इंग्लैंड कर रहा है। सच एज शी वाज, और जैसा इंग्लैंड है, सच एज शी वाज, जैसा भी वो इंग्लैंड है, सच एज शी वुड बिकम, वो ऐसा ही बना रहेगा। यानी जो इंडिया अमेरिका की जो परंपराएं हैं, इंडिया की जो ट्रेडिशंस हैं, अमेरिका की जो परंपराएं हैं, अमेरिका की जो ट्रेडिशंस है और जो भी कुछ वहां पर है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो अपने ट्रेडिशन को, परंपराओं को हमेशा बनाकर रखेगा। तो ये पोयम है जो राष्ट्रपति ने भी व्हाइट हाउस में पढ़ने के लिए रॉबर्ट फ्रोस्ट को बुलाया था। तो आप इसकी समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये पोयम होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पोयम में।